हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आज आपको इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ध्यान से इन क्वेश्चंस की स्टडी करना। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र मांग का नियम क्या बताता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। क्या बताता है? मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांग वक्र की आकृति कैसी होती है? इसका उत्तर है बी। क्या उत्तर है इसका? बी, नीचे की ओर ढलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत उपयोगिता घटने का नियम यानी लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था? इसका आंसर होगा मार्शल। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांग में परिवर्तन किस कारण होता है? मूल्य में परिवर्तन के कारण, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण, मूल्य और अन्य दोनों में परिवर्तन के कारण, केवल आय में परिवर्तन के कारण। इसका आंसर होगा बी, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की मांग पर आय का प्रभाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रतिस्थापन प्रभाव, नंबर बी आय प्रभाव, नंबर सी मूल्य प्रभाव, नंबर डी उत्पादन प्रभाव। तो इसका आंसर होगा आय प्रभाव। उत्तर बी होगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मांग की लोच एक से अधिक होती है तो इसे क्या कहते हैं? लोचदार मांग, अल्प लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्णतः अलोचदार मांग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, लोचदार मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता अधिशेष किसके बीच का अंतर है? कुल उपयोगिता और कुल व्यय का, सीमांत उपयोगिता और मूल्य का, कुल लागत और कुल राजस्व। ऑप्शन डी आय और व्यय का। तो इसका आंसर होगा आपका ए, कुल उपयोगिता और कुल व्यय का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपूर्ति का नियम क्या कहता है? मूल्य घटे तो आपूर्ति घटेगी, मूल्य बढ़े तो आपूर्ति घटेगी, मूल्य बढ़े तो आपूर्ति बढ़ेगी, मूल्य घटे तो आपूर्ति बढ़ेगी। इसका आंसर होगा सी, मूल्य बढ़े तो आपूर्ति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन के कारकों में शामिल है भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। भूमि, श्रम, आय, धन, श्रम, धन, पूंजी, मूल्य। ऑप्शन सी पूंजी, लाभ, धन, ब्याज। इसका आंसर होगा ए, उत्पादन के कारकों में शामिल है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? विक्रेता, खरीदार, सरकार, बाजार बल, मांग और आपूर्ति। इसका आंसर होगा डी, बाजार बल, मांग और आपूर्ति से क्या होता है? मूल्य निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापक अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है हमारा कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डिमांड प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जीडीपी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए घरेलू उत्पादन से, ऑप्शन बी विदेशी उत्पादन से, ऑप्शन सी कुल निर्यात से, ऑप्शन डी केवल कृषि उत्पादन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घरेलू उत्पादन से संबंधित है जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति का अर्थ है, इन्फ्लेशन का अर्थ है कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, आय में वृद्धि। इसका आंसर होगा बी, कीमतों में वृद्धि। क्या होगा?
जो कीमत होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, समान उतना ही मिलेगा पर उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1947 में, 1950 में या 1969 में? इसका आंसर होगा ए, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकीय राजकोषीय नीति कौन बनाता है? आरबीआई, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय? इसका आंसर होगा सी, वित्त मंत्रालय। कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? कीमतों में गिरावट, बेरोजगारी में कमी, कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में कमी? इसका आंसर होगा सी, कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंक दर नीति किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए राजकोषीय नीति, ऑप्शन बी मौद्रिक नीति, ऑप्शन सी व्यापार नीति, ऑप्शन डी कर नीति? इसका आंसर है ऑप्शन बी मौद्रिक नीति। बैंक दर नीति किसका उदाहरण है? मौद्रिक नीति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? ब्याज दर घटाता है, ब्याज दर बढ़ाता है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है, ऋण को सस्ता करता है? ऑप्शन बी ब्याज दर बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल नहीं है? वेतन, किराया, ट्रांसफर भुगतान, लाभ? आंसर सी, ट्रांसफर भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए प्रतिशत में, ऑप्शन बी रुपए में, ऑप्शन सी दिनों में, ऑप्शन डी उत्पादन में? ऑप्शन ए प्रतिशत में। बेरोजगारी मापने की इकाई क्या है? प्रतिशत में नापते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है ये दोबारा। सीमांत लागत का अर्थ है, मार्जिनल कॉस्ट का क्या अर्थ होता है? कुल लागत बटे में कुल उत्पादन, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन की अतिरिक्त लागत, कुल लागत, स्थिर लागत, कुल लागत माइनस स्थिर लागत, कुल राजस्व अपॉन उत्पादन। तो इसका आंसर होगा बी, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन की अतिरिक्त लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत लागत एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है? कुल लागत इंटू उत्पादन, कुल लागत बटे में उत्पादन, सीमांत लागत बटे में उत्पादन, या कुल लागत प्लस कुल राजस्व? आंसर बी, कुल लागत बटे में उत्पादन। एकाधिकार बाजार में मूल्य कौन तय करता है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी क्रेता, ऑप्शन सी विक्रेता, ऑप्शन डी मांग और आपूर्ति दोनों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी विक्रेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? ऑप्शन ए क्षैतिज, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन सी नीचे की ओर ढलान वाला, ऑप्शन डी ऊपर की ओर ढलान वाला? इसका आंसर होगा सी, नीचे की ओर ढलान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत आय AR किसके बराबर होती है? सीमांत आय MR के बराबर, कुल लागत, कुल आय, कुल राजस्व? इसका आंसर होगा ए, सीमांत आय के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ाने पर उसकी मांग घटती है तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए मांग का नियम, ऑप्शन बी आपूर्ति का नियम, ऑप्शन सी उपभोग का नियम, ऑप्शन डी उत्पादन का नियम? इसका आंसर होगा उत्तर ए, ऑप्शन ए मांग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन फलन क्या दर्शाता है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लागत और लाभ का संबंध,
ऑप्शन बी इनपुट और आउटपुट का संबंध, ऑप्शन सी आय और व्यय का संबंध, ऑप्शन डी लाभ और कीमत का संबंध। इसका आंसर होगा उत्तर बी इनपुट और आउटपुट का संबंध। उत्पादन फलन का क्या दर्शाता है? लागत और लाभ का संबंध, इनपुट और आउटपुट का संबंध, आय और व्यय का संबंध, लाभ और कीमत का संबंध। इसका आंसर है उत्तर बी इनपुट और आउटपुट का संबंध बताता है उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्ट कब अधिकतम होता है? जब सीमांत उत्पाद घटने लगता है, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है, जब सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है, जब सीमांत उत्पाद बराबर होता है औसत उत्पाद। तो इसका आंसर होगा डी, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है।